हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। देखो, आज हम लोग जो अपने फिजिक्स के क्लासेस में बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कि देखो, मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स को समझने में, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता होगा तो आप फिजिक्स को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए फिजिक्स को समझने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग जो भी फार्मूला है, जो भी आइडेंटिटीज है इसका, इन सब चीज़ों को देखेंगे। देखो, सबसे पहले जो हमारा कुछ ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसको अप्लाई, वो ही सारा अप्लाई होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला के साथ के रूप में आता है। बट हमारे पास जो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये सारा है। देखो, कौन कौन सा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसके बारे में जानो। साइन, साइन, कोसाइन, टैन, टैन, कॉट, टैन कॉट, सेक, कॉसेक। देखो, ये जो हमारे पास दो दो चार दो छः, ये जो 6 है, ये 6 जो है हमारा, ये 6 हमारा क्या है? ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ये इन 6 आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग फार्मूला को ड्राइव करेंगे, अलग अलग फार्मूला को मतलब ड्राइव करके उसको याद करेंगे। बाकी आपको फिजिक्स में इस फार्मूला को ड्राइव नहीं करना है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ आपके माइंड में याद होना चाहिए, रिमेम्बर्ड होना चाहिए, ताकि आप जस्ट उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ये हम लोग आज बात कर लिए हैं साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये हमारा क्या है? 6 आइडेंटिटीज है। ठीक है, जिसका हम लोग यूज करेंगे अलग अलग फार्मूला को ड्राइव करने में। तो देखो, हम बारी बारी से इसको समझते हैं। एक्चुअली साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक क्या होता है बेसिक से पढ़ेंगे। जो भी बच्चा 10th पास किया है, इस बार 10th पास करके 11th में गया है, उसके लिए ये क्लास रिज्यूम हो रहा है। मेरा जो क्लास चल रहा है उसी उन बच्चों के लिए है, और उसको बेसिक से एकदम पढ़ाया जाएगा और बेसिक से हायर लेवल तक ले जाया जाएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले साइन, कोसाइन, टैन, कॉटेक, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक है, इसको कैसे समझते हैं? देखो, बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले कोई क्या करते हैं? देखो, अपने को ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाना, क्योंकि अपने को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। इतना मैथ्स पढ़ना है कि आपको फिजिक्स समझ में आने लगे और फिजिक्स का प्रॉब्लम आपसे होने लगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए, बी और सी। ये क्या है आपका? बी, जिसमें बी जो है 90 डिग्री है, और ए मान लेते हैं कोई एंगल थीटा है। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कोई भी एंगल को लेते हो, मान लो किसी भी एंगल के सामने, मतलब अगर इस एंगल को लेते हो, तो इस एंगल के सामने का जो साइड होता है, इसके जस्ट अपोजिट साइड, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जब इस एंगल को यूज करेंगे हम लोग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ, कैसे बताएंगे? जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एंगल को लेंगे, तो उस एंगल के सामने का अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, इसको P से डिनोट करते हैं। और ये हमारा बेस होगा, इसको B से डिनोट करते हैं। ये हमारा हाइपोटेनस होता है, इसको H से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि देखो, हमारे पास हमारा जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, P/H होता है। ठीक है, इसी तरह जो कॉस थीटा होगा हमारा, कॉस थीटा होता है, वो कॉस थीटा क्या होता है? बेस B, ये AB क्या है? बेस है। और BC क्या है? परपेंडिकुलर है। और AC क्या है? हाइपोटेनस है। तो ये क्या होगा? B/H होगा। ठीक है, और tan थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है।
पी बाय बी होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये टेन थीटा हुआ, ठीक है। ये इतना आई थिंक आपको बेसिक आ रहा होगा। और एक चीज़ और पता होगा आप लोगों को कि उसको में हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बाकी आई थिंक आपको ये पता होगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, अगर उसमें हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर पता है तो होता है, तो हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालते हैं और इस तीनों में क्या रिलेशन होता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, वो एक रिलेशन दिए थे कि क्या कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस is actually equal to स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ये रिलेशन कौन दिया था? पाइथागोरस दिया था, और पाइथागोरस थ्योरम से आया था। आपको इतना पता होगा, आप लोग 9th में ये पढ़े होंगे, तो ये रिलेशन पता होगा आप लोग। देखो ये हम लोग 3 आइडेंटिटीज लिखे। देखो अब इस 3 आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग अगला 3 आइडेंटिटीज को ड्राइव करते हैं और उसमें कुछ रिलेशन होता है। तो क्या होता है देखो, उसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ठीक है। मतलब इस 3 आइडेंटिटीज को यूज करके अगला 3 आइडेंटिटीज को ड्राइव करेंगे जिसमें रिलेशन होता है। कैसे? देखो जो हमारा कॉसेक होता है ना, कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, इसीलिए इसको बोला गया है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। मतलब साइन थीटा का 1/, होता है, रिवर्स होता है। साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसीलिए इसको क्या बोला गया? रेसिप्रोकल होता है। रिवर्स मत यूज करो, क्योंकि रिवर्स फंक्शन एक अलग होता है। तो ये क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। किसका? साइन थीटा का। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा, मतलब 1/p/h। तो जो सबसे नीचे होता है वो कहाँ चले जाता है? सबसे ऊपर चले जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, h/p होगा। p फॉर पेन, p होगा। इसी तरह जो हमारा सेक थीटा होता है, ये 1/, ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/b/h। फिर यहाँ पे जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, रेसिप्रोकल में यही होता है, मतलब h/b हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। अब इसी तरह जो हमारा कॉट थीटा होता है, अब एक कौन बच गया? कॉट थीटा जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। थीटा का ये रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है रेसिप्रोकल? ये 1/p/b। तो ये क्या हो जाएगा? b/p, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ये आपको इतना बेसिक आना चाहिए, और बहुत बच्चा पढ़ चुका होगा 9th 10th में। ये आप अपने स्कूल लेवल पे ये पढ़ चुके हो। तो ये इतना जो हम रिलेशन बताएं, ये सारा रिलेशन को अब हम लोग यूटिलाइज करेंगे अलग अलग तरीके से, और कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे वो दिखाएंगे आपको। आई थिंक आपको इतना आ गया, ठीक है। अब देखो ये इतना हो गया आपके पास। आप लोग क्या करो, इसको पॉज करो, वीडियो को पॉज करके, और ये लिख लोगे आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसको कैसे इसमें रिलेशन लाते हैं। इसमें रिलेशन हम लोग कैसे अब लाएंगे, अलग अलग रिलेशन कैसे होता है, ठीक है। देखो जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये 1 होता है। इसको अभी प्रूफ भी करेंगे हम लोग। तो देखो कैसे होता है ये 1। साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है हमारा?
साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब P बाई एच। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं, क्योंकि हमको इसको प्रूफ करना है। और आपको हम प्रूफ कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। आपके लिए रिजल्ट ही काफ़ी है, बट आप समझ जाओ एक्चुअल में ये आता कहाँ से है, ये समझना जरूरी है आपके लिए। तो ये हो गया। तो ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम लोगे एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हम लोग ये पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हुआ था, ये इस तीनों में रिलेशन क्या आया था, जो हम लोग ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए थे, ए बी सी, और ये थीटा था, और ये बी था, ये पी था, और ये एच था, ये पी बी एच, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो इस केस में इसमें रिलेशन क्या आता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एक्चुअली एच स्क्वायर। ये कौन दिया था, पाइथागोरस थ्योरम से आया था, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, वो दिए थे। तो वहां से ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से किसी को लिख दो। ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहां से लिखे हम, यहां से इसको पुट किए हैं, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये क्या हो गया 1। देखो RHS प्रूव्ड हो गया, RHS बराबर हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लिए और RHS को इक्वल कर दिए, मतलब ये जो हम लोग फॉर्मूला लिए थे ये सही है, और ये ऐसे यहां से आया था, ये यहां से आया था, ठीक है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है और समझना है और पढ़ना है। तो ये एक हम लोग रिलेशन आपको लिख के बताएं। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक रिलेशन हम सारा लिखेंगे, आप जो भी लिखेंगे उसको हम लोग प्रूफ करके बताते जाएंगे हम, लेकिन आपको उसको याद रखना है। अब देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो साइन थीटा जो होता है हमारा, साइन थीटा रेसिप्रोकल होगा, मतलब अगर कॉस सेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो साइन थीटा भी रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा का। अगर इसको इधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब जब भी कोई दो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 आएगा। तो साइन किसका रेसिप्रोकल था, कॉसेक का, और बोल सकते हैं कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा। ये दोनों भी रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। फिर इसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आप तीनों याद रखो, और ये कहाँ से होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझा रहा हूँ ताकि आपको रिजल्ट याद करने में दिक्कत ना हो, कि ऐसा ना लगे आपको कि कुछ भी ऐसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट याद करने में दिक्कत नहीं हो, तो इसीलिए रेसिप्रोकल जो थ्योरम है वहाँ से हमारा ये तीनों रिलेशन आया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसिक ये रिलेशन हम लिखते जा रहे हैं, और ये आप लोग समझते जाओ। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लोगे, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लोगे। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है। देखो, जो हमारा एक होता है सेक स्क्वायर थीटा रिलेशन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है सारा हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये 1 होता है। ये कैसे होता है, फिर इसका प्रूफ देखो। आपको बस रिजल्ट याद करना है, बट कैसे होता है वो प्रूफ हम बता रहे हैं यहाँ पे। जो सेक थीटा होता है, ये क्या होता है,
सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का। तो कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बी बाई एच। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? एच बाय बी। और ये इसको इस तरह लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। इसी तरह टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, जो पहले रिलेशन बताए हैं। ये क्या होता है? पी बाय बी होता है। इसका जस्ट स्क्वायर करो, ये LHS लेके चलो। देखो ये रिलेशन एक एक को हम लोग बता रहे हैं आपको प्रूफ करके कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। ये क्या होगा? बी। ठीक है, जब इसको स्क्वायर करके लिखोगे तो इस कैसे लिखोगे? एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जब इस सारा LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर बेस सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ बी वही आ जाएगा LCM में, बी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये तीनों में क्या रिलेशन था? एच पी बी में ये रिलेशन क्या था? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एक्चुअली एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अगर मान लो इसको इस तरह लिख दें, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब इसको इधर ले गए तो ये इक्वल के इस साइड गया तो किधर गया? कैसे जाएगा? ये प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पुट करो, तो यहाँ पुट करोगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। देखो RHS प्रूव्ड हो गया। तो आपको बस ये समझना है, बट याद इतना रखना है, याद इतना रखना ऊपर वाला टर्म्स। ठीक है, ये प्रूफ करके बता दिए, क्योंकि प्रूफ जरूरी होता है। एक्चुअल आ कह रहा है वो, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये रिजल्ट है ऊपर वाला जो है, ये फॉर्मूला है आपका, ये याद रहना चाहिए, ये यूज होगा। ठीक है, ये बेसिक कुछ जो रिलेशन है ना, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, डायरेक्ट हम उसको लिखते जा रहे हैं, उसको प्रूव कर करके बताते जा रहे हैं। अब इसी तरह जो हमारा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा ये 1 होता है। इसका प्रूफ नहीं बताएंगे, बस सेम उसी तरह होगा जैसे पिछले वाला रिलेशन को हम लोग प्रूफ किए थे, सेम उसी तरह। तो इसको आप याद कर लो। ठीक है, इसको याद कर लो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना आ गया बेसिक। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कुछ ट्रिगोमेट्रिक रिलेशंस आ गए। आफ्टर यूजिंग ऑल द 6 आइडेंटिटीज, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग कुछ रिलेशन को हम लोग डिस्कस किए, जिसमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बारे में भी जाने, जिसमें ट्रिगोमेट्रिक बेसिक जो है रिलेशन उसके बारे में जाने। अब हम लोग आते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। अब हम लोग आते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में। देखो डबल एंगल आइडेंटिटीज ये क्या होता है? डबल एंगल आइडेंटिटीज, ठीक है, डबल एंगल आइडेंटिटीज ये क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग साइन जो लेते थे साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ना हो के साइन 2 थीटा हो, मतलब डबल हो, जो एंगल है उसका डबल अगर लें हम लोग, अगर साइन 2 थीटा लें, अगर एंगल अगर थीटा है, अगर उसका डबल लेके ले साइन के साथ साइन 2 थीटा लें, तो ये क्या आएगा हमारा? ये हमारा आएगा 2 साइन थीटा। ये रिजल्ट की तरह आप याद करते जाओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका प्रूफ अगर चेक करना हो ना आपको, तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट थीटा का वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रूफ में नहीं जाना है आपको। ये हमारा साइन 2 थीटा क्या होगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इसी तरह एक और है डबल एंगल में, ये कॉस 2 थीटा होता है।
कॉस टू थीटा। तो कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको और रीअरेंज कर सकते हैं कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। तो अगर एक बार क्या करो, एक बार कॉस का वैल्यू साइन के टर्म में लिखो यहाँ पे, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1 माइनस, इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये पहले से एक साइन स्क्वायर थीटा था, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक रिजल्ट इसका याद रख सकते हो डायरेक्ट इसका। ठीक है, एक आप इसको याद कर सकते हो, एक इसको याद रिमेंबर कर सकते हो। अब क्या करो इस वाले में, अब साइन को कॉस के टर्म में लिखो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखो, तो क्या होगा, यहां से लिखोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पुट करो। तो जब यहां पर हम लोग पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे क्योंकि साइन को हम लोग पुट कर रहे हैं कॉस थीटा में, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ये इतना रिलेशन आपका आ गया, ये एक आप याद रख सकते हो, ये चीज़ यूज होगा आपका एग्जाम इसमें फिजिक्स में, ये सब चीज़ यूज होने वाला। बाकी बहुत सारे रिलेशन है, बहुत सारा इसको ब्रेक कर सकते हैं, बट अपने को उतना नहीं जानना है, क्योंकि इतना ही पढ़ना है जो फिजिक्स में काम है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह एक और टर्म आएगा, एक और टर्म आएगा, एक और डबल एंगल में आता है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, ये होता है डायरेक्ट, इसको रिजल्ट की तरह याद करके रखो, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह याद करके रख लो, ये एक रिजल्ट आपका डबल एंगल में, ये 3 रिजल्ट होता है डबल एंगल में। ठीक है, ये 3 रिजल्ट होता है डबल एंगल में। ठीक है, ये सब चीज़ आपको हम लोग आज की क्लास में इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाते हुए, जितना एक बार हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा जितना भी इसका फार्मूला है उसको करके इसके बाद सबका प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन हर फार्मूला से रिलेटेड हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा, जो भी आज हम लोग पढ़े हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो भी पढ़े हैं आज लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो भी पढ़े हैं वो आपको आज समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।